तो चलते हैं अब प्राणायाम की ओर। प्राणायाम में सबसे पहले लेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप एक सुखपूर्वक आसन का चयन करें। पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे या फिर वज्रासन में बैठे। अब दोनों हाथ रख लें घुटनों पर। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। कैसे बनानी है? पहली दोनों उंगलियों को आप इस तरह से मोड़ लीजिए, बाद की दोनों उंगलियों को खड़ा कर लीजिए, अर्थात आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से मोड़ना है। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर खड़ी हो जाएगी। अब अपने नासिका पर ले जाइए अपने दाएं हाथ को, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। अब आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए क्या करना है? बाईं ओर से श्वास भरना है, तो दाईं ओर के छिद्र को अंगूठे से बंद कर दीजिए। बाईं ओर से श्वास भरिए, गर्दन कमर कंधे को सीधा रखिए, नेत्रों को सुपूर्वक बंद कर लीजिए चाहे तो। अब बाईं ओर से श्वास भरिए, बाईं ओर से श्वास भरने के बाद अपनी उंगलियों के स्पर्श से अपने बाईं नासिका छिद्र को बंद कर दीजिए। अब दोनों नासिका छिद्र बंद है, अपने सामर्थ्य अनुसार रुकिए। अब अपने दाएं नासिका छिद्र को खोल दीजिए, अर्थात अंगूठे का स्पर्श हटाइए और श्वास को बाहर कीजिए। जिस ओर से आपने श्वास बाहर किया है, अर्थात दाईं ओर से जब आपने श्वास बाहर किया है तो दाईं ओर से ही भरिए। भरकर नाक को बंद कर लीजिए। अब दोनों नासिका छिद्र आपके बंद हैं। रुकिए और बाईं ओर से श्वास को बाहर कर दीजिए। ऐसे अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल है कि कितनी देर तक श्वास भरें, कितनी देर तक रुकें और फिर कितनी देर तक छोड़ें। तो इस अंदाजे के लिए हम गिनती का सहारा लेते हैं। आइए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को गिनती के साथ। तो 5 तक की गिनती में हम श्वास को भरेंगे। 10 तक की गिनती में, अर्थात 5 का दुगना 10, 10 तक की गिनती में हम श्वास को रोकेंगे भरकर और फिर 10 तक की गिनती में ही श्वास को हम बाहर करेंगे। 1:2:2 के अनुपात में हम इस प्राणायाम को करेंगे। तो चलिए फिर से एक बार आवृत्ति को दोहराते हैं। कैसे? आप बाईं ओर से श्वास भर रहे हैं 5 तक की गिनती में। कीजिए प्रारंभ। दाईं ओर नासिका छिद्र बंद है आपका। 1, 2, 3, 4, 5। अब उंगलियों के स्पर्श से अपने बाईं नासिका छिद्र को बंद कर लीजिए। दाईं नासिका छिद्र पहले से ही बंद है, दोनों नासिका छिद्र बंद। 10 तक की गिनती में अपने श्वास को भरकर आप रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अंगूठे का स्पर्श हटाइए, दाईं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर करिए। 10 तक की गिनती में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जिस ओर से आपने श्वास बाहर किया है उसी ओर से फिर से भरना है 5 तक की गिनती में। 1, 2, 3, 4, 5। अब अंगूठे के स्पर्श से दाईं नासिका छिद्र को बंद कीजिए। दोनों नासिका छिद्र बंद है। 10 तक की गिनती में रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उंगलियों का स्पर्श हटाइए, बाईं नासिका छिद्र को खोलिए और 10 तक की गिनती में श्वास को बाहर कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। यह एक आवृत्ति हुई। ऐसी आपको 5 से 10 आवृत्ति प्रत्येक दिन दोहरानी है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ानी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, उनमें से 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं दाईं और बाईं ओर से, तो आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है, जिससे आपकी सूर्य नाड़ी भी सक्रिय हो जाती है।
तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम हम ले रहे हैं अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे श्वास भरना है। कैसे? देखिए, आपको नासिका से श्वास भरना है, थोड़ा सा भरा, रुके, फिर थोड़ा सा भरा, रुके, फिर थोड़ा सा भरा, रुके, और फिर अधिकतम भरकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार रुक जाइए। जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए। फिर आपको खाली भी कैसे करना है, थोड़ा सा श्वास बाहर किया, फिर रोक लिया, फिर थोड़ा सा श्वास बाहर किया, रोक लिया, थोड़ा सा बाहर किया, रोक लिया। तो चलिए करते हैं अभ्यास अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम का। श्वास भरिए, नासिका से भरना है, रुक गए, फिर से श्वास भरिए, रुकिए, फिर से श्वास भरिए, रुकिए, अब अधिकतम भरिए। अब गर्दन को हल्का सा झुका सकते हैं तो झुका लीजिए, जिससे श्वास ना आएगा ना जाएगा। अब रुक जाइए, अपने सामर्थ्य अनुसार रुकिए। अब धीरे से गर्दन को सीधा कीजिए, श्वास को थोड़ा सा छोड़िए, रुकिए, फिर छोड़िए, फिर रुकिए, फिर छोड़िए, रुकिए, अधिकतम श्वास को बाहर कर दीजिए। तो क्या करना है, आपको टुकड़ों में श्वास को भरना है, अधिकतम भर के रुकना है, और फिर धीरे धीरे टुकड़ों में श्वास को बाहर करना है। तो एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। चलिए, कौन सा प्राणायाम है? अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। श्वास भरिए, थोड़ा सा श्वास भरिए, रुकिए, फिर से भरिए, रुकिए, फिर से भरिए, रुकिए, फिर से भरिए, रुकिए, और अब अधिकतम भर लीजिए। अब भरकर रुक जाइए। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करिए, श्वास को खाली करिए, रुकिए। आपको नियंत्रण करना है अपनी श्वास पर, सारा श्वास एक साथ बाहर नहीं जाने देना है। श्वास को छोड़िए, रुकिए, फिर छोड़िए, रुकिए, फिर छोड़िए, रुकिए, और अधिकतम श्वास को बाहर कर दीजिए। तो इस प्रकार आपको आवृत्ति को दोहराना है। इसकी भी प्रारंभिक अवस्था में 5 से 7 आवृत्ति और धीरे धीरे 10 से 15 पर ले जाना है। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगले प्राणायाम के लिए आपको वज्रासन में बैठना है, यदि आप बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पद्मासन में बैठे रहिए। तो इस तरह से वज्रासन में बैठते हैं। कैसे? दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं हम, और दोनों टांगें पीछे से इस प्रकार एड़ियों के बीच की जगह में बैठते हैं। एड़ियों को दाएं बाएं कर लेते हैं, पैर के अंगूठे बिल्कुल स्पर्श मात्र होते हैं। तो लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ले आइए यहाँ पर। अब आपको श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाने हैं। जब आप यहाँ लाएंगे तो आपकी आधी मुट्ठी इस तरह से बन जाएगी, और हाथ खोलते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। कैसे? इस तरह से आपको वेग से, मतलब शक्तिपूर्वक बल लगाकर श्वास को बाहर फेंकना है। तो करते हैं अभ्यास। 20 बार करेंगे इसका अभ्यास। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, शांत, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह बलपूर्वक श्वास को बाहर ना फेंकें, थोड़ा धीरे धीरे करें। तो चलिए लेते हैं दूसरी आवृत्ति। फिर से दोनों हाथों को यहाँ लाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे।
आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। हृदय की धड़कन को सामान्य होने के पश्चात ही आप अगली क्रिया में जाएं। लेते हैं तीसरा और अंतिम चरण। दोनों हाथ फिर से यहाँ रखिए। अब बलपूर्वक श्वास भरिएगा नहीं, केवल श्वास को बाहर फेंकना है। जितना जा रहा है अपने आप अंदर जाएगा और आप बाहर श्वास को बाहर छोड़ने पर ध्यान देंगे। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आंखें बंद। शरीर में जिस भी प्रकार की वाइब्रेशन या हलचल हो रही है उसे बंद आंखों में देखने का प्रयास करें। हृदय की धड़कन सामान्य होने तक बैठे रहें। तो चलते हैं अब योग के साथ साथ भूख की ओर। एड़ी के दर्द की समस्या में आपको क्या नहीं खाना है? आपको ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। दही, चावल, मूली इत्यादि से आपको परहेज करना है। आपको क्या खाना है? आपको अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। आपको मौसमी फलों का प्रयोग करना है। पानी की उचित मात्रा आपको प्रत्येक दिन लेनी है और साथ में आपको अपने आप को आराम देना है। यदि आपका कार्य इस प्रकार का है जिसमें आप सारा दिन खड़े होकर कार्य करते हैं तो आपको अपने टांगों को बैठकर या फिर ज़मीन पर फैलाकर तभी बैठना है, क्योंकि जब हम सोफ़ा, कुर्सी इत्यादि पर बैठते हैं तब भी हमारी टांगें उसी अवस्था में होती हैं जब हम खड़े रहते हैं। केवल इतना फ़र्क होता है कि जब आप खड़े होते हैं तो आपके शरीर का भार आपकी टांगें उठाए होती हैं, अन्यथा सोफ़ा पर बैठने पर आपका भार सोफ़ा ले लेता है। लेकिन जब आपकी टांगें उसी अवस्था में होती हैं तो आपका रक्त का जो संचार है वो नीचे की ही तरफ होता है। तो प्रयास करें जब आप आराम करते हैं तो आपका शरीर पूरी एक सीधी रेखा में हो या आपकी टांगें थोड़ी सी आपके शरीर के स्तर से ऊंची हो, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन विपरीत और हो जाए और आपको आपके दर्द में आराम मिले। तो बात कर रहे थे भोग की, तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें अपने भोजन में प्रयोग में लानी है। जब आप इस तरह के भोजन का सेवन करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आप इस तरह के छोटे मोटे रोगों से बाहर आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं आज की हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा के लिए वायु मुद्रा का प्रयोग करेंगे। शरीर में जब दर्द हो तो आपको ये आपकी प्रथम जो तर्जनी उंगली है उसको अंगूठे से दबाएंगे और बाद की 3 उंगलियों को सीधा करेंगे। इस तरह से आपको गहरा श्वास भरना है और छोड़ना है। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब बात करते हैं कुछ अन्य सुझावों की। यदि आपको एड़ी में दर्द है तो आपको वहाँ पर प्रत्येक दिन रात को किसी भी गर्म तेल से मालिश करनी है। यदि कोई भी गर्म तेल आपके घर में उपलब्ध ना हो तो आप सरसों के तेल की मालिश कीजिए और एक स्नेह स्पर्श दीजिए, अर्थात बहुत ही स्नेहपूर्वक अपने पैर के एड़ी पर आप गरम तेल लगा सकते हैं। तेल को गरम करके लगा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। सरसों के तेल को गरम करके उसकी मालिश कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा। 1 या 2 दिन करने से उसमें उतना आराम नहीं आएगा जितना आप हफ्ते 2 हफ्ते उसका प्रयोग करके लाभ पा सकते हैं। यदि आपकी एड़ी में सूजन है तो आपको गर्म पानी से सिकाई नहीं करनी है। यदि एड़ी में किसी भी प्रकार की सूजन नहीं है तो आप गर्म पानी में नमक डालकर उसकी सिकाई कर सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, यदि आपके पैर की एड़ी में सूजन है तो आप
अपने फ्रीज़र में एक बॉटल में पानी भर के रखिए, पूरा बर्फ़ जमाइए और अपने पैर के नीचे जब वो बर्फ़ पूरी जम जाए उस बॉटल को निकालिए और अपने पैर के नीचे इस तरह से उसको रोल कीजिए, जिससे आपके पैर की सूजन, एड़ी की सूजन भी उतर जाएगी और दर्द में आराम भी मिलेगा। तो चलते हैं अपने आज के किचन टिप पर, जिसका नाम है मेथी। मेथी 2 प्रकार की होती है, मेथी दाना और हरी मेथी। मेथी दाने को आप रात को पानी में भिगोकर उसे सुबह चबा चबा कर खा सकते हैं और हरी मेथी को आप सब्ज़ी के रूप में, जूस के रूप में या फिर पराठे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। विचारों का ही परिणाम है हमारा संपूर्ण जीवन और विचार ही बीज है हमारे जीवन रूपी वृक्ष के। तो इस श्रृंखला में यहीं तक, मिलते हैं अगली श्रृंखला में।